फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्टली वर्ड कॉलिगेटिव इज मेड अप ऑफ टू लैटिन वर्ड्स। फर्स्ट इज को मीन्स टुगेदर, सेकंड लाइगर मीन्स बाइंड्स। दस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल रेदर देन नेचर ऑफ सोल्यूट। तो वो प्रॉपर्टी सोल्यूशन की जो सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के डिपेंड करते हैं उसे हम टर्म करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure gives the value of change in vapor pressure when a non-volatile solute is added to the pure solvent. जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जब आप किसी भी प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करते हैं जो कि नेचर में नॉन वोलेटाइल है, तो उससे क्या होता है, जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब पहले से कम हो जाता है तो उस डिफरेंस को हम टर्म करते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इफ पी ए नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म एंड पी ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, then lowering in vapor pressure is given by delta P is equal to PA naught minus PA, where delta P represent कर रहा है प्रेशर के डिफरेंस को। Now we have to show that relative lowering in vapor pressure is a colligative property. So for this we have to show that relative lowering in nature vapor pressure depends upon the number of solute particle. So we know according to Raoult's law किसी भी component A का vapor pressure होगा multiplication of उसके वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में एंड उसकी मोल फ्रैक्शन, वेयर पी इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ओनली ड्यू टू द प्योर सॉल्वेंट विच इज़ वोलाटाइल इन नेचर। तो सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्वेंट ही वोलाटाइल है, तो वेपर फेस में जो पार्टिकल होंगे सॉल्वेंट के होंगे, तो इसकी वजह से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट की वजह से होगा। तो हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नाउ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू थी पी ए नॉट माइनस पी ए, तो रॉल्स लॉ की वैल्यू यूज़ करेंगे हम पी ए नॉट माइनस पी ए इंटू एक्स ए। तो पी ए नॉट वैल्यू दोनों में कॉमन है, तो पी ए नॉट को हम बाहर ले लेंगे, तो पी ए नॉट इंटू वन माइनस एक्स ए। तो नेक्स्ट पी ए नॉट इंटू एक्स ऑफ बी। तो एक्स ऑफ बी कैसे आया, हमें पता है अगर किसी भी कंपोनेंट किसी भी सोल्यूशन में टू और मोर कंपोनेंट्स होते हैं तो सभी की मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज वन होता है। तो अगर हमारे पास सोल्यूशन है जो कि बाइनरी इन नेचर है, तो हमारे पास दो कंपोनेंट कंसीडर किए हैं ए एंड बी। अगर हम ए कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन को वन से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी बी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन। देयरफॉर वन माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ बी। और हम इसको रीअरेंज कर दें तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स ऑफ बी। नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी की वैल्यू यूज़ करेंगे हम पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स ऑफ बी। सो यहाँ फॉर्मूला से क्लियर है कि relative lowering in vapor pressure is a colligative property because ये डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। नाउ यूज़ ऑफ relative lowering vapor pressure, relative lowering vapor pressure का यूज़ करते हैं हम उस सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने के जो हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कैन बी फाउंड बाय एडिंग नॉन मान ऑफ सोल्यूट इन गिवन सॉल्वेंट। अकॉर्डिंग टू Raoult's law expression, relative lowering in vapor pressure is given by PA naught माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स ऑफ बी, वेयर हमने एक्स ऑफ बी यूज़ की है बी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन। तो अगर हम सपोज करें डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी विद द वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट रिस्पेक्टिवली एंड एम ए एंड एम बी विद देयर मॉलिक्यूलर मासेज। आल्सो मोल फ्रैक्शन बी कंपोनेंट की होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। आल्सो वेयर हमने एन ए एंड एन बी यूज़ किया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। आल्सो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का वेट डिवाइड बाई उसका मॉलिक्यूलर मास। तो इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाई उसका मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली बी कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स बी कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाई उसका मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हम पुट कर दें एक्स बी में एन ए एंड एन बी की वैल्यू, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी डब्ल्यू बी ओवर एम बी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सिंस Raoult's law इज एप्लीकेबल ओनली ऑन आइडियल सॉल्यूशन, जैसे हमने सेकेंड वीडियो में डिस्कस किया है भी Raoult's लॉ ओबे करता है आइडियल सॉल्यूशन को। जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है Raoult's लॉ एप्लीकेबल है आइडियल सॉल्यूशन में जिनमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम हो, सोल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन कम हो। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आई है डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। सो देयरफॉर डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए प्लस डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी को हम राइट कर सकते हैं डब्ल्यू ए ओवर एम ए। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू एम ऑफ ई। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ
x b in relative lowering in vapor pressure. So we have this formula Pa naught minus Pa divided by Pa naught is equal to Wb into Ma divided by Wa into M of B. तो यहाँ से हम एम बी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. Thus, knowing the value of Wb, Wa, Ma, then relative lowering vapor pressure की वैल्यू नोन हो गई तो हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सो फर्स्टली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे उस पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, उसे हम टर्म करते हैं बॉइलिंग पॉइंट. As we add non-volatile solute to the solvent, then vapor pressure of solvent is lower than that of pure solvent. जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जब हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर पहले से कम होता है. ये प्रेशर कम क्यों होता है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है. बिकॉज सम ऑफ द सरफेस पार्टिकल ऑफ द सॉल्वेंट आर रिप्लेस्ड बाय सोल्यूट पार्टिकल, जो कि नेचर में नॉन वोलाटाइल है तो वेपर फेज में नहीं आ पाते, तो इसकी वजह से उसका जो वेपर प्रेशर वो कम हो जाता है. Now, due to this, we have to heat the solution to greater temperature to make the vapor pressure of solution equal to that of atmospheric pressure. तो इसकी वजह से हमें उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को ज़्यादा हीट करना पड़ता है ताकि हम उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल कर पाएँ. Thus, difference in boiling point that occur due to addition of non-volatile solute is known as elevation in boiling point. तो जिसकी वजह से जो भी टेम्परेचर में डिफरेंस आता है उसे हम टर्म करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. हमने यहाँ पे एलिवेशन वर्ड क्यों यूज़ किया? बिकॉज हमें पहले से ज़्यादा टेम्परेचर तक उस सॉल्यूशन को हीट करना पड़ रहा है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए. नाउ मैथमेटिकली अगर हम बात करें, if delta T represents change in boiling point and TB with the boiling point of solution and TB not with the boiling point of pure solvent, and then elevation in boiling point is given by delta T is equal to TB minus TB naught, because solution का boiling point ज़्यादा होगा प्योर सॉल्वेंट से, तो TB माइनस TB नॉट हमें देगा डिफरेंस जो एलिवेशन आया है सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में एज कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट. This gives the value of change in boiling point of solvent when non-volatile solute is added. Now experimentally find किया गया है कि जो डिफरेंस आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट के कांस्टेंट लगेगा जहाँ पे वैल्यू आई है के बी. सो डेल्टा बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, जिसे हम टर्म करते हैं एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट. नाउ एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है अगर हम डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी एम में एम को 1 पुट कर देंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास इक्वल होगी के बी. तो एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट वो टेम्परेचर डिफरेंस है, वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है जब हम 1 ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व करते हैं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में. Also, the elevation in boiling point depends upon molality, that is number of moles of solute particle. Thus, it is a colligative property. Also, हम इसको यूज़ करते हैं सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए. Let W be the mass of non-volatile solute is dissolved in W 8 grams of the solvent and MB be the molecular mass of solute. Therefore, molality का फॉर्मूला क्या आता है? Molality is equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. Also, moles of solute is given by number of moles निकालने का तरीका हमारे पास था उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास. तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ मोलैलिटी हमारे पास आएगी डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ऑफ ए. तो हमने जहाँ पर मास कंसीडर किया है ग्राम में तो उसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड किया. 1000 था डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर तो बन गया न्यूमिनेटर. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टी बी, अगर हम टी बी में m की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारे पास डेल्टा टी बी की वैल्यू आ जाएगी के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए. सो एक्सपेरिमेंटली हम डेल्टा टी बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो यहाँ से हम एम बी की वैल्यू को ईजिली कैलकुलेट कर देंगे. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू के बी
into WB into 1000 divided by weight of solvent multiply elevation in boiling point. Thus TB की वैल्यू नोन है होगी तो हमें MB की वैल्यू इजीली मिल जाएगी. नाउ नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो फर्स्टली फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फेज इज सेम. सो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड एंड सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल होता है उसे हम टर्म करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. आल्सो एट फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड एंड सॉलिड फेज आर इन इक्विलिब्रियम. When a known mass of non-volatile solute is added to the pure solvent, जब हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर सोल्यूशन से कम हो जाता है. दिस हैपन्स बिकॉज वेपर प्रेशर होता है पार्टिकल्स की वजह से जो वेपर में आते हैं, जो इवेपोरेट करके वेपर फेस में आ रहे हैं. आल्सो वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन. तो इस जब हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो सरफेस के पार्टिकल जो सॉल्वेंट के थे तो उसे रिप्लेस करते हैं सोल्यूट के पार्टिकल जो कि नॉन वोलेटाइल इन नेचर, तो वेपर फेस में नहीं आ पाते, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है. तो अगर हम मैथमेटिकली बात करें, अगर TF एंड TF नॉट बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट्स रिस्पेक्टिवली, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? हम यहाँ डिप्रेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट से कम है. तो डिप्रेशन कितना आया? डेल्टा टी इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF. यहाँ पे डेल्टा टी रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस को, जो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ऑल्सो इट हैज़ बीन फाइंड एक्सपेरिमेंटली दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन. देयरफॉर डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M. तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के कांस्टेंट लगेगा. तो डेल्टा टी इज इक्वल टू KFM, where KFM is a constant of proportionality. It is called molar freezing point depression constant or cryoscopic constant. Now इसका यूज़ करते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी यूज़ करते हैं हम सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए. लेट WB grams and WA grams be the weight of solute and solvent and MA and M be the molecular mass. Then molality की value given by weight of solute multiply 1000 divided by molecular mass of solute into weight of solvent. Now putting the value of M in delta TF में, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा TF की इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WFA. तो यहाँ से हम मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट का इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ इफ़ एट लास्ट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड बटन को दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आप न्यूली वीडियो एडिट वीडियो को फर्स्टली पाएँ. एट लास्ट like and share with your friends and thank you very much for watching my video.